प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज का टॉपिक है क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 और प्रश्न संख्या 3। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 3, इसमें क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ जो नीचे निम्नलिखित संख्या है इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरुआत करते हैं। अगर जिसको हम लोगों को सिद्ध करना होता है उसके उल्टा मान लेते हैं कि इसको हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए 1/√2 को परिमेय मान लेते हैं। चलिए देखिए हल। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर p/q होगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जहां p और q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब है, सअभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो अभाज्य हो। अभाज्य कहने का मतलब जो स्वयं से भाग लगे या फिर उसमें एक से लगे, तो वैसा पूर्णांक है। p/q क्या है? एक सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का कहने का मतलब क्या है? वो स्वयं से भाग लगेगा या फिर एक से लगेगा। एवं Q⧧0। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसमें Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 1/√2 को परिमेयकरण किए। देखिए ये सवाल और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसे हम लोग आसान तरीका से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसका √2 का जो है हर का परिमेयकरण किया। देखिए यहाँ √2 था तो √2 को ऊपर और √2 को नीचे से इसको गुना कर दिए तो क्या हो गया, और ये बराबर में p/q था तो √2 गुना 1 किए तो ऊपर में √2 हो गया, और √2 गुना √2, तो जब सेम संख्या अंदर में हो तो उसको गुना करेंगे तो उसका वही संख्या बाहर निकल जाता है। देखिए √2 को √2 से गुना किया तो 2 बाहर निकल गया, इसके बराबर में क्या हो गया, p/q। अब देखिए यहाँ क्या किए, ये भाग में था तो इसको यहाँ गुना में भेज दिए तो 2p/q हो गया और बराबर √2 है। तो यहाँ देखिए कुछ लिखे हैं क्या, चूंकि p और q पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे भी लिखे थे p और q क्या है, एक सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे लिखे p और q एक पूर्णांक है। तो p/q एक परिमेय संख्या है। तो ये p/q क्या हो गया, परिमेय संख्या है। इसलिए 2p/q यहाँ पे था ना, ये 2p/q तो भी एक परिमेय संख्या होगा। एकदम बिल्कुल सही है। जब p/q परिमेय संख्या है तो 2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो देखिए इसमें 2 लगा दिए, ये भी परिमेय संख्या। जब ये टोटल परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √2। तो √2 भी कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध तो हो गया कि ये परिमेय संख्या है। तो लेकिन इससे इस तथ्य का अंतर विरोध होता है, इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत थी, जो हम लोग सबसे ऊपर में माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या था, वो हम लोग का माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 7√5। 7 इंटू √5। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। चलिए हल। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना था, इसलिए इसका उल्टा मान लिया कि 7 इंटू √5 एक परिमेय संख्या है।
जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं बराबर p बटे क्यू। तो देखिए 7 इंटू रूट अंडर 5 इक्वल टू p बटे क्यू, जहां p और q सअभाज्य पूर्णांक है एवं q नोट इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या हुआ, ये इस सवाल को सोल्व करने में ज्यादा समस्या नहीं, क्योंकि ये 7 जो है मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख दिया 1/7 और ब्रैकेट में p बटे क्यू। 1/2 का मतलब ये भाग में है। चलिए जब ये भाग में हो गया तो इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से क्या शुरुआत किए, चूंकि p और q एक पूर्णांक है, यहाँ माने थे तो वही बात यहाँ पूर्णांक लिखे। जब p और q एक पूर्णांक संख्या है तो p बटे q एक परिमेय संख्या है, तो p बटे q क्या हो गया, परिमेय संख्या है। जब p बटे q परिमेय संख्या है, इसके साथ जो भी चीज गुना हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय। तो इसलिए 1/7 भी इसके साथ यहाँ लिख दिया, 1/7 इंटू p बटे q भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ये टोटल परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √5, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे इस तथ्य का अंतर विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का अंतर विरोध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया तो इसके साथ कुछ भी किया जाए तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई है तो 7 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिद्ध कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए 6 प्लस √2, तो इसको भी हमको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे भी मान लेते हैं। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है इसलिए इसे परिमेय संख्या मान लिए। उसके बाद देखिए ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटे क्यू। तो देखिए 6 प्लस √2 बराबर p बटे क्यू, और ब्रैकेट में लिखे जहां p और q सअभाज्य पूर्णांक है एवं q नोट इक्वल टू 0। ये क्या चीज है, इसे हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 जो था प्लस में था, तो जब इसे हम लोग इक्वल टू के उस पार लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। देखिए यहाँ नीचे ये √2 सेम लिख दिया गया, उसके बाद ये 6 जो था प्लस में बराबर के इस पार ला करके -6 लिख दिया गया। उसके बाद देखिए चूंकि p और q एक पूर्णांक है इसलिए p बटे q एक परिमेय संख्या है। जब ये p बटे q परिमेय संख्या है तो इसके पीछे घटाए थे 6, तो ये टोटल भी क्या होगा, तो इसलिए देखिए इतना भी एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या था, √2, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तथ्य का अंतर विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अंतर विरोध हो गया अतः हमारी मान्यता गलत थी। जो हम लोग सबसे पहले माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या है।